जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम देखते हैं जियोग्राफी का क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन बुक से लिया गया है। और आप बीपीएससी टीचर में कोई भी हो, प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, किसी वर्ग के हो, आप इसे देख सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। जियोग्राफी का क्वेश्चन है। और हम आगे आपको बता दें कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, हिंदी, अन्य सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन लेके आएंगे और आप प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा। और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, आप देखिए, आपको अच्छा बहुत लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन तो है। और हर क्षेत्र से, यहाँ पर हर एरिया से, जियोग्राफी में हर पार्ट से उठाया गया क्वेश्चन है। और आप कुछ आज नया सीखेंगे, हम ऐसा आशा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 क्वेश्चन का आप बताइएगा आंसर। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्या ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं? क्या ये जल के अवशोषण होते हैं? इनके इर्द गिर्द हवा ठंडी होने से संघनन प्रक्रिया होती है? या ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी सही है? बताइएगा कौन सा सही होगा। देखिए, हमें आपको एक चीज़ बताते हैं। पृथ्वी की सतह से जैसे आप ऊपर जाते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों कम होते हैं। ठीक है, और जब टेम्परेचर कम होगा, जब जानते हैं हम टेम्परेचर कम होगा, तो जो वाष्प है वो संघनित होते हैं। और संघनित होने से जल के बूंद के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और वही वर्षा करते हैं। ठीक है, तो आप बताइए, क्या ये सही है सभी? क्या ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही होते हैं। क्या ये जल का अवशोषण करते हैं? बिल्कुल। ये जो धूल कण है वायुमंडल में, बिल्कुल जल का अवशोषण करते हैं। क्या इनके इर्द गिर्द हवा ठंडी हो जाती है और होने से संघनन होती है? बिल्कुल सही है, अभी हमने आपको बताया। तो भाई ये चारों सही हैं, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और आप बराबर आंसर देते रहिएगा, हम आपसे क्वेश्चन बराबर आपके रूबरू करा रहे हैं। देखिए, ये बिहार से रिलेटेड है। बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? जैसा कि हम आपको बता दें, देशांतर किसे कहते हैं? देशांतर उसे कहते हैं पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा। ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक रेखा को हम देशांतर कहते हैं। इसकी संख्या 360 होती है। अब आप बताइए कि बिहार राज्य किन देशांतरों के बीच अवस्थित है? ठीक है, बताइए, क्या ये पहला सही है, दूसरा, तीसरा? देखिए, इसमें पहला सही है। ठीक है, 84 डिग्री से पूर्व से 88 डिग्री पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 का। 28 में देखिए क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? और ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बीपीएससी ही नहीं, भारत में आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको, ऐसे क्वेश्चन बराबर मिलते रहते हैं। ठीक है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब पूछ रहा है, बताइए कितना होगा? तो इसका होता है 1000 मिलीबार, मतलब 1013.25 मिलीबार। दूसरा सही है इसमें। ठीक है, दूसरा, 28 का दूसरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं। आप बताइए क्या कहते हैं? क्या इसे कंदरा कहते हैं? क्या यू आकार की घाटी कहते हैं? क्या वी आकार की घाटी कहते हैं? या भ्रंश घाटी कहते हैं? देखिए, दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को क्या कहते हैं? इसे देखिए, कहते तो भ्रंश घाटी है। अब हम आपको बताते हैं इसमें कुछ। देखिए, यू आकार की घाटी है, ये ग्लेशियर में बनता है, हिमनद हिमनद में। और वी आकार की घाटी नदी बनाती है। और नदी जब यही वी आकार की घाटी और आगे गहरी हो जाती है तो इसे गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्ज। और यही गार्ज हम, और जब गहरी हो जाती है तो इसे कैनियन कहते हैं। जैसे ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी पर है, यूएसए में। ठीक है, चलिए। और देखिए, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी भारत में आपने देखा होगा कि विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, विंध्यन सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है, वो एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, काफ़ी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। काफ़ी एक्सप्लेन नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा, नहीं तो बहुत समय लगेगा, आप भी बोर हो जाएंगे। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियम के कारण पौने, देखिए साधारण सा ये क्वेश्चन जो है घुमाता बहुत है। आप नॉर्मल समझिए कि पूछ रहा उत्तरी गोलार्ध में हवा किधर चलती है। अब ये फेरल दादा आए थे तो ये अपना नियम दे के चले गए, इन्हीं के अनुसार बताना है कि क्या कहे थे भाई। उत्तर में जब ये बोले थे उत्तरी गोलार्ध में, तो ये राइट की तरफ हो जाती है, दाहिने तरफ। ठीक है, दाहिने तरफ। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? दाई तरफ। ठीक है, 30 का दाई तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता?
मतलब मनुष्य के द्वारा निर्माण किया जाता है, वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। यूरेनियम तो हमें प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, थोरियम भी पाया जाता है, पोलोनियम भी पाया जाता है, ये लेकिन ये प्लूटोनियम जो है ये मानव निर्मित है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। प्लूटोनियम जो है मानव निर्मित द्वारा, ये ना कि प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहते हैं? क्या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं, क्या वलित पर्वत कहते हैं, क्या ब्लॉक पर्वत कहते हैं, क्या खंड पर्वत कहते हैं? बताइएगा। देखिए, अवशिष्ट पर्वत जो है, अभी इसके पीछे क्या कौन सा क्वेश्चन था? आपने देखा दो भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को, अभी इसमें उठे हुए भाग को पूछ रहा है। क्या अवशिष्ट पर्वत? अवशिष्ट पर्वत को प्राचीन पर्वत भी कहते हैं, जैसे अरावली हो गया, ये तो नहीं हो सकता। वलित पर्वत जैसे हिमालय हो गया, फॉल्ट माउंटेन, युवा वलित पर्वत रॉकी हो गया, एंडीज हो गया, ऑप्लेसियन हो गया, एटलस हो गया। ठीक है, रॉकी उत्तर अमेरिका में है, एंडीज साउथ अमेरिका में है, और ऑल्पस जो है यूरोप में है, और फिर एटलस जो है अफ्रीका में है। ठीक है, तो ये वलित पर्वत है। ब्लॉक पर्वत इसे कहते हैं, दो फ्रांसों के बीच उठे हुए भाग को ब्लॉक पर्वत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लॉक पर्वत। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 का। 33 में कह रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है। देखिए, इसका मतलब सीधा सा मतलब है, दक्षिण पश्चिम मानसून का मतलब है कि आप पूछ रहा है डायरेक्ट कि भारत में कब इंटर करता है मानसून। बताइएगा भाई, भारत में कब इंटर करता है? क्या मई में करता है, क्या नवंबर अक्टूबर से करता है, जनवरी तक, क्या करता है, जून से सितंबर तक? हमने तो जून से सुना है कि जून से इंटर करता है और सितंबर तक इसका लास्ट होता है, तो ये 4 सही है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से इंटर करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 का। 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग घिरा है? किसके द्वारा भाई उत्तर पश्चिम भाग किसके द्वारा घिरा है? क्या कैमूर पहाड़ी से, क्या नवादा, क्या राजगीर से गिरा हुआ, क्या सोमेश्वर पहाड़ी से? बिल्कुल 34 का पहला है सोमेश्वर पहाड़ी। ठीक है, पहला सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब जहाज पूछ रहा है कि जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तिथि क्या है? क्या एक दिन बढ़ जाता है, घट जाता है, या आधा दिन रहता है या आधा दिन घट जाता है? क्या होगा? आधा दिन का कॉन्सेप्ट हटा दो। देखिए, कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि 180 डिग्री पर होता है, और कह रहा है कि देखिए जब आप पूर्व में जाएंगे तो प्लस होगा, और जब पश्चिम में जाएंगे तो माइनस। कह रहा है पश्चिम से पूर्व जब जाते हैं तो प्लस होगा, अर्थात एक दिन बढ़ जाएगा। क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा। इसका आंसर होगा एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, क्या होगा? एक दिन बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसका मिलान करने वाला ये कुछ खादान दिया है, जैसे खेतड़ी दिया है, नवेली, जादूगोड़ा, कुद्रेमुख। खेतड़ी जो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में पाया जाता है। नवेली जो लिग्नाइट कोयला के लिए प्रसिद्ध है। जादूगोड़ा झारखंड में पाया जाता है यूरेनियम के लिए। कुद्रेमुख कर्नाटक में पाया जाता है लोहा के लिए। अर्थात 36 का दूसरा सही है, 36 का दूसरा। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला और लास्ट। ठीक है, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? बालुका प्रस्तर क्षेत्र में, चूना पत्थर क्षेत्र में, ज्वालामुखी, जलोढ़। देखिए, ज्वालामुखी क्षेत्र में कैसे होगा चट्टानों का घुलनशीलता, और जलोढ़ में कैसे होगा? देखिए, आवर्तन होता है, लेकिन ये पूछ रहा है घुलनशीलता के बारे में। घुलनशील क्या बालुका प्रस्तर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, चूना पत्थर क्षेत्र में होगा, चूना पत्थर। ठीक है, देखिए आज के लिए इतना ही, और फिर हम आगे, और आपके लिए अगर आप डिमांड रहेगा फिर हम आगे क्वेश्चन लाते रहेंगे। जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री सभी का क्वेश्चन लेके आएंगे, सभी सब्जेक्ट का, और आगे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे। और ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। और आपका वीडियो में इतने लंबे समय तक रुकने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और खूब पढ़ाई करिए, खूब प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप एक ना एक दिन ज़रूर सफल होंगे, ये हमारी दिल से दुआ है। ये हम प्रभु से विनती करते हैं कि आप ज़रूर सफल हों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आपसे, और अगला क्वेश्चन लेके आएंगे, और मस्त क्वेश्चन लेके आएंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद।